दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। आखिर कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, कैसे कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर कहें कि भाई कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम कॉमन सी एरर कर देते हैं वो एरर क्या होती है, और कंडीशनल सेंटेंस को कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, जो कि हमारे स्पीकिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी, और कभी हमारे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ज़रा देखते हैं सबसे पहले कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई सा भी डजेंट मैटर। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में दो कार्य हैं, दो एक्शंस बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है कि अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। क्लियर है? देखो भाई, इस तरह के और भी सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है, इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते क्यों हैं, इसका रीजन जान लेना भाई। पहले इसमें अगर अच्छे से इसे देखोगे तो यहां पर है भाई, अगर आप मुझे मारोगे, ठीक है, तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। इसकी डेफिनेशन में हमने अभी क्या पढ़ा कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है? दूसरी बात यहां देखो भाई, क्या यहां पर इस सेंटेंस में एक कार्य, एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड है या नहीं, निर्भर है या नहीं, ये देख लेते हैं कि अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। भाई यहां पर कंप्लीटली जो दूसरा कार्य है वो पहले वाले कार्य पर डिपेंड है, निर्भर है। कैसे निर्भर है? क्योंकि यहाँ पर मारने वाली जो बात की गई है वो यहाँ पर जो शिकायत करने वाली बात की गई है वो तब होगी जब उसे मारा जाएगा। अगर आप मुझे मारोगे तब मैं आपकी शिकायत करूंगा, बिना मारे थोड़ी आपकी शिकायत करूंगा भाई। तो इसलिए जो दूसरा वाला एक्शन है, दूसरा वाला जो कार्य है वो पहले वाले कार्य पर डिपेंड करता है। अगर पहला वाला कार्य ही नहीं होगा तो दूसरा वाला कार्य भी नहीं होगा, दूसरा वाला एक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? दूसरा देखो भाई, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। क्या कहा गया है कि अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। यहां पर भी ये जो दूसरा वाला एक्शन है, मिलने वाला, ये आने वाले एक्शन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे? कि अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, अगर नहीं आऊंगा तो आपसे नहीं मिलूंगा, नहीं मिल पाऊंगा। मिलने के लिए मुझे पहले दिल्ली आना होगा, तभी तो आपसे मिल पाऊंगा। तो इसीलिए हम जो कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं उसकी डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं कि भाई एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना। इसका मतलब है कि जो एक कार्य है, चाहे वो दूसरा एक्शन है, ये जो दूसरा एक्शन होता है, जो एक कार्य होता है, ये वाला पहले वाले एक्शन पर, पहले वाले कार्य पर डिपेंड होता है, और या फिर कहें निर्भर होता है। तो इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है भाई? दूसरी बात देखिए, अब जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वह उस सेंटेंसेस को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला होता है आपका इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लोज। क्या होता है? पहला होता है इफ क्लोज और दूसरा होता है मेन क्लोज। ऐसे सेंटेंसेस को, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसको हम दो पार्ट्स में बांटकर देख लेते हैं भाई। एक होता है इफ क्लोज और दूसरा होता है मेन क्लोज। अब ये इफ क्लोज क्या होता है और मेन क्लोज क्या होता है, ये देख लेते हैं। इफ क्लोज हम उस सेंटेंस को कहते हैं, सेंटेंस के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें जो स्टार्टिंग जिस सेंटेंस की स्टार्ट होती है इफ से, व्हेन से, एज सुन एज से, या फिर प्रोवाइडेड से। ऐसे जितने भी सारे वर्ड्स आप देख सकते हो, अगर ऐसे किसी वर्ड से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो भैया वो वाला आपका जो पार्ट होगा सेंटेंस का, वो कहां पर जाएगा? इफ क्लॉज में माना जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं मेन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल यहां जो सेंटेंस देखा है इसी में देख लेते हैं भाई, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। भैया ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हम इसे कर सकते हैं इससे। ये जो है ना, तो ये है कंजक्शन, या तो इसके जगह आप कॉमा लगा सकते हो या फिर सो लगा सकते हो। क्लियर? तो ये कंजक्शन के रूप में हम अगर इसे मान लेते हैं तो ये दो पार्ट में बट गया। एक हो गया मारोगे वाला, दूसरा हो गया शिकायत करने वाला। क्लियर है भाई? अब ये जो मारोगे वाला, इसको जरा देखो, अगर आप मुझे मारोगे। भाई इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये किससे स्टार्ट हो रहा है? अगर से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर वाला, वही तो मैंने बताया ना आपको कि इफ क्लॉज कौन सा होता है? जिसकी स्टार्टिंग ही अगर से होती हो। अगर को हम इफ बोलते हैं भैया, इफ से ही जो होती हो जिसकी स्टार्टिंग, उसको हम इफ क्लॉज में रख देते हैं। क्लियर है?
दूसरा देखो, इफ की जगह जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में इफ ही आपको देखने को मिले, इफ की जगह और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि व्हेन होता है, जैसे कि प्रोवाइडेड जिसे हम बशर्ते कहते हैं, या फिर आपको एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज दिख सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो उस सेंटेंस को हम कहाँ रखते हैं भाई, इफ क्लॉज में रखते हैं। क्लियर। और बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ पीछे का होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं। क्लियर है। अब जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं मेन रूप से 3 रूप के होते हैं या फिर 3 टाइप्स के होते हैं। आज हम टाइप नंबर 1 देखेंगे कि भाई टाइप नंबर 1 में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, और उन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। देखो भाई, जरा यहाँ पर हमने अगर एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सेंटेंस आपने क्या पढ़ा था कि अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। क्या पढ़ा है भाई, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। अब हम ऑफन क्या गलती करते हैं, गलती एक कॉमन सी गलती होती है हमारी, क्या भाई हम इस चीज को देख लेते हैं कि अगर आप मुझे मारोगे मतलब कि ये भी गेम है, मतलब फ्यूचर में बनेगा, और फिर मैं आपकी शिकायत करूंगा तो ये भी शिकायत करूंगा, ये भी फ्यूचर में बनेगा। इस चीज को देख करके हम क्या करते हैं, दोनों फ्यूचर में बना देते हैं। और क्या बनाते हैं पहले देख लेते हैं, जो हम गलती करते हैं उसको देख लेते हैं पहले, क्या गलती हम अक्सर करते हैं ऐसे सेंटेंस को बनाने में। क्लियर। देखो भाई, अगर के लिए आप क्या लगाओगे, अगर के लिए हो गया इफ। क्लियर। अगर के लिए क्या होगा, अगर के लिए हो गया इफ। अब यहां पर क्या कहा गया है कि आप मुझे मारोगे, इफ यू मारोगे क्या होता है भाई, बीट। ठीक है। इफ यू बीट मी, किसे मारोगे, मुझे। इफ यू बीट मी, तो के लिए हमने क्या लगाया, कोमा लगाया, मैं आपकी शिकायत करूंगा। तो क्या होगा, इफ यू बीट मी, तो मैं क्या करूंगा, कोमा लगा के, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। क्लियर है भाई। देखो गलती क्या करते हैं हम, क्या गलती करते हैं अक्सर, जो ये सेंटेंस होता है अगर आप मुझे मारोगे, इसको कैसे बनाते हैं, इफ यू विल बीट मी। ठीक है। फिर लगाते हैं कोमा, फिर उसी को जैसा लिखा होता है उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, मैं आपकी शिकायत करूंगा, मतलब आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या गलती की है कि जैसा हमें सेंटेंस हिंदी में दिखा उसी को हमने इंग्लिश में एज इट इज उतार दिया। इसका मतलब यहां पर भी अगर फ्यूचर की बात है तो यहां पर हमने फ्यूचर ले लिया, यहां पर भी अगर फ्यूचर की बात है तो यहां पर भी हमने फ्यूचर ले लिया। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस भैया हेडिंग लगी हुई है, यहां पर क्या डली हुई है, कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस जब हेडिंग डली हुई है तो जाहिर सी बात है भाई कुछ कंडीशन तो होगी, कुछ ऐसा तो होगा, कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल तो नहीं होगा या नॉर्मली तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन तो जरूर होगी। तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ऐसे ही वाले सेंटेंस में जब ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलता है तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस है तो कुछ तो कंडीशन होगी ना। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि आपको अगर कभी भी ऐसे सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है इस तरह के फॉर्मेट में अगर मिल जाते हैं कि अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, अगर वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा, इस तरह के सेंटेंस आपको अगर मिल जाते हैं सेम फॉर्मेट में तो आपको क्या करना होता है, चॉइस करनी होती है कि भाई पहला सेंटेंस या पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। बनाने के लिए जब ट्रांसलेट करने जाओगे ये देखना होगा कि भाई पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। क्यों देखना होगा, क्योंकि भाई एक्शन को देखने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। क्योंकि जब आपको डबल ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल फ्यूचर कहते हैं भाई। अगर आप मुझे मारोगे ये भी फ्यूचर है, मैं आपकी शिकायत करूंगा ये भी फ्यूचर है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस डबल फ्यूचर का है। और जब इस फॉर्मेट में आपको सेंटेंस मिल जाए तो एक जो सेंटेंस होता है वो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट बोलें या फिर सिंपल फ्यूचर बोलें एक ही बात है। तो अब इसमें से क्वेश्चन ये उठता है भाई, आने वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि ये तो हमें पता चला कि एक जाएगा प्रेजेंट में दूसरा जाएगा फ्यूचर में, तो कौन सा वाला प्रेजेंट में जाएगा और कौन सा वाला फ्यूचर में जाएगा, ये वाली एक समस्या है। तो इसको जानने के लिए कि कौन सा प्रेजेंट और कौन सा फ्यूचर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्शन को देखते हैं कि पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। तो भाई पहले एक्शन को देख लेते हैं।
अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। तो इसमें पहला एक्शन कौन सा है, शिकायत पहले हो रही है या फिर मारा पहले जा रहा है? पहले मारा जाएगा, उसके बाद शिकायत की जाएगी। तो भैया अगर मारा ही नहीं जाएगा तो शिकायत भी नहीं की जाएगी। तो अब जब मारा जाएगा तभी शिकायत की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला सेंटेंस है या पहला वाला एक्शन है वो कौन सा है, यही है कि अगर आप मुझे मारोगे तब मैं आपकी शिकायत करूंगा। क्लियर है? तो मारने वाला जो सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस है। क्लियर? देखो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कैसे। अब जो एक बात और ध्यान रखना, जो पहला सेंटेंस होता है, पहला एक्शन, पहला कार्य जो होता है वो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर? जो पहला कार्य होता है वो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा एक्शन होता है, दूसरा कार्य होता है वो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है? देखो अब हमें ये तो पता चला कि पहला एक्शन ये है, पहला वाला ही सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस का पहला ही पार्ट पहला एक्शन है, दूसरा पार्ट दूसरा एक्शन है। तो सिंपली आप इसे बना सकते हो। लेकिन मैंने क्या कहा कि पहला वाला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाला एक्शन पास फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसी के आधार पर आप इसे बना दो भाई। अगर का मतलब होता है इफ, बिल्कुल सही लिखा है। आप मुझे मारोगे तो यू, मैंने क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे विल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना आने का। तो इफ यू बीट मी, बिल्कुल सही है भाई। इफ यू बीट मी, मैं विल को हटा दूंगा तो इफ यू बीट मी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? उसके बाद तो के लिए आ गया कॉमा, मैं आपकी शिकायत करूंगा। अब जैसा कि लिखा हुआ है एज इट इज आप इसे यहाँ पर उतार दो, मैं आपकी शिकायत करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट है तो भैया आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। बिल्कुल करेक्ट, आपका ये आंसर हो गया। तो आपने क्या करना है कि जो पहला एक्शन होता है वो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा एक्शन होता है वो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है भाई? अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है आपके सामने, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। मैंने दो चीजें आपको बताई। पहली क्या कि आपको इस तरह का जो फॉर्मेट मिल जाए वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। जब कंडीशनल सेंटेंस पता चल जाए तो आपको क्या करना है, एक्शन देखने हैं कि पहला कार्य कौन सा है, दूसरा कार्य कौन सा है। जरा देखो भाई, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, दिल्ली आने के बाद मिला जाएगा, पहले नहीं। तो फिर पहला एक्शन क्या हुआ, मैं दिल्ली आऊंगा, ये वाला हुआ। उसके बाद जब दिल्ली पहुंच जाएगा बंदा तब मिलेगा, लेकिन मिलेगा अभी नहीं, मिलेगा दिल्ली पहुंचने के बाद। तो जाहिर सी बात है पहला एक्शन हुआ दिल्ली आने वाला, दूसरा एक्शन हुआ आपसे मिलने वाला। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज कर देना है। जो पहला एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और जो दूसरा एक्शन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। क्लियर? देखो भाई बना के देखते हैं। दूसरा वाला अगर के लिए क्या लगाओगे, इफ लग गया। मैं दिल्ली आऊंगा, इफ आई कम टू दिल्ली। इफ आई, मैं दिल्ली आऊंगा, इफ आई कम टू दिल्ली। क्लियर है भाई? तो के लिए आप क्या लगा दोगे, कॉमा। अब आपसे मिलूंगा, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, इफ आई कम टू दिल्ली आई मीट यू, आई विल मीट यू। क्लियर है? मैंने क्या कहा, दूसरा सेंटेंस जरा ध्यान से देख लेना भाई। अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, पहला क्या करना है आपको, एक्शन देखना है, कौन सा एक्शन पहला है और कौन सा एक्शन दूसरा है। मतलब कार्य देखना है, कार्य पहला वाला कौन सा हो रहा है और उसके बाद कौन सा हो रहा है। तो कार्य आपने देखा, अगर मैं दिल्ली आऊंगा, पहला कार्य कौन सा हो रहा है, दिल्ली आने वाला, तो आपसे मिलूंगा। क्लियर है? पहले तो नहीं मिलेगा ना, पहले दिल्ली आएगा तब मिलेगा। तो हमने पहला एक्शन देखा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। फिर दूसरा एक्शन देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में डाल दिया। तो इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। क्लियर है भाई? तो दोस्तों ये हुआ आपका टाइप नंबर 1। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।